कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, व्यावसायिक कार्यप्रणाली बेहतर बनती हुई नज़र आ रही है और साथ ही साथ कुछ बदलाव भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस समय आपको चाहिए कि अपने ग्राहकों के साथ पैसों के मामले की वजह से संबंध खराब आपको नहीं करने चाहिए, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को व्यवस्थित अपना लक्ष्य और काम आपकी खास प्राथमिकता रहनी चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तनाव मुक्त महसूस कर सकते हैं। आप किसी पारिवारिक समस्या का हल मिलने से राहत मिलेगी और आप अपनी अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। घर का वातावरण अनुशासित और संयमित बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है इस समय आपके लिए, क्योंकि अव्यवस्था की वजह से बच्चों की पढ़ाई और कैरियर प्रभावित हो सकता है। लेकिन आपकी कोई योजना इस समय बेकार नहीं जाएगी, सिर्फ आपको शांति से काम लेने की ज़रूरत है। रिश्तों को मजबूत करने और साझेदारी में तालमेल लाने का समय है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको भावनात्मक सहारा देगा। किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपका मूड बेहतर होगा। पैसों के रूप में साझेदारी या किसी संयुक्त योजना में लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक समारोह या छोटी सी सेलिब्रेशन का मौका मिल सकता है, जिससे मन खुश रहेगा और रिश्तों में नज़दीकी बढ़ेगी। काम की जगह अपने कार्यक्षेत्र पर टीम वर्क और सहयोग आपके लिए सफलता का मुख्य कारण बन सकता है। सहकर्मियों कर्मचारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आज का दिन संयुक्त फैसला लेने के लिए अच्छा है। किसी नए प्रोजेक्ट में दोनों पक्षों का योगदान संतुलित रहेगा। धैर्य रखें, जो होगा बेहतर होगा। ये समय प्रभाव दिखाने का नहीं है, अपने स्वभाव को बढ़िया बनाने का है। इस समय आपको खुद को बहुत व्यवस्थित रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, सही समय पर सही निर्णय आपको लेने की ज़रूरत है, जो आप नहीं ले पाते। आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लेकिन कभी कभी अपनी ही बुराई कर लेते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं ताकि उससे सामने वाले को फ़ायदा हो जाए। इतने अच्छे गुणों का मालिक होते हैं कन्या राशि वाले। अभी से उन्हें ज्ञान जरूर दें। समाज की कमियों से, चालाकियों से, मक्कारियों से आपने कैसे निपटना है, उन्हें अभी से बताना शुरू करो। उनको कमियों से कैसे बचकर आगे बढ़ना है, ये भी आप ज़रूर बताएं। इस समय जीवन में रिस्क सोच समझकर ही लेना है। दोस्तों, आने वाला समय ज़िंदगी में हलचल मचाने वाला है। यह हलचल आपकी सोच के मुताबिक होगी, जैसा कन्या राशि वाले चाहेंगे। हलचल मच सकती है। यह अच्छा मौका है दोस्तों, कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जाने का। काफ़ी अच्छे ग्रह आपका साथ देते नजर आ रहे हैं, अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं। काम तो आपके बनते ही चले जाएंगे, इसमें रुकावटें कम ही देखी जाएंगी। यह आपके ग्रह नक्षत्रों का संदेश है। कृपया इस समय उतावलापन और आवेश में आकर कोई काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज के अच्छे दिन को कल के बुरे दिन को सोचकर बर्बाद ना करें। कन्या राशि के दोस्तों, ज़्यादा तनाव दबाव अपने पर ना बनाएं। अपनी थकान अक्सर काम की वजह से नहीं, बल्कि चिंता, निराशा और नाराज़गी से होती है। इसलिए शांत मन चित्त के साथ आप रहें। इस समय आपने अपने निजी जीवन में तनाव को नहीं आने देना। यह प्रयास आपने जरूर करना है।
दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की ज़रूरत है। धैर्य और संयम से काम लें। समझने की ज़रूरत है, धैर्य और संयम से काम लें। आपकी राशि आपके रचनात्मक वाले प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, इसलिए आप इस समय पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपने कामों को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। नफ़े नुकसान की चिंता से परे रहकर ईमानदारी से कर्म करें। भाग्य आपके पक्ष में बना हुआ, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। श्रेष्ठ फल के चांस बने हुए हैं, लेकिन आपने उम्मीद छोड़ रखी है। बस यही नेगेटिव सोच ही आप में निराशा ला सकती है, लेकिन आपके धैर्य और संयम रखने से यह आशा में बदल सकती है। आपकी मेहनत, आपके प्रयासों द्वारा हालात सुधरने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इस समय थोड़ा आपका ज्ञान बढ़ता नज़र आ रहा है। अच्छी बातें, खुद को सहयोग देकर आगे बढ़ें और किसी दूसरे को भी सहयोग देकर आगे बढ़ाएं। आप अपने आप को इसी तरह आगे बढ़ाते जाएं, फिर कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कन्या राशि को हम जहां जब बताते हैं कि आपकी राशि मेहनत से लाभ पाने वाली राशि है, तो कुछ कन्या राशि के जातक हमें ही सलाह देते हैं, उनकी सलाह हमें ही सुनने को मिलती है कि इस समय आपको भी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करें। अब वो जातक चाहते हैं कि उनके हिस्से की मेहनत भी हम ही करें, उन्हें मेहनत करने के लिए ना कहें। हम यह मानते हैं कि कन्या राशि के दोस्तों को जीवन में बुरे अनुभव भी आए होंगे। रिश्तेदारों, परिवार वालों, मित्रों से, इन सब से उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ा होगा। बुरे वक्त में सब पलट गए होंगे, किसी ने साथ नहीं दिया होगा। आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो वो भगवान भरोसे ही पहुँच पाए हैं। इसलिए मैं कभी भी कन्या राशि वालों की बात से आहत नहीं होता। कई बार तो ऐसे मैसेज भेजते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी बुराई कर रहे हैं या तारीफ़ कर रहे हैं। कभी कभी वो अपनी तरह हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि कन्या राशि वाले ईश्वर से डरने वाले, ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, इस समय हार जीत का जो तनाव दबाव आपके ऊपर बना हुआ है, हार आपको रोकती नहीं, वो आपको आगे बढ़ने का नक्शा दिखाती है। इसलिए हार जीत के चक्कर में ना पड़ें। दोस्तों, जब आपका सपना टूटता है तो मत सोचो कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सोचो अब आप पहले से और बेहतर बन सकते हैं। असफलता आपको आज गिरा रही है ताकि आप कल और मजबूती से ऊंचा उठ सको। जब लोग आपको ना कहें, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं आपके लिए, जब सपने चूर चूर हो जाएं, तो बस एक बात याद रखना, आप वही हो जो दोबारा से खड़ा होने का दम रखते हैं। क्योंकि आप वो हो जो हर किसी में नहीं होता। आप गिरते हो, हर दर्द आपको आकार दे रहा है, हर ठोकर आपको सिखा रही है, हर हार आपको भीतर आग जला रही है। अब फिर से उठो, अपनी असफलता को अपनी ताकत बना दो, क्योंकि याद रखो हर असफलता में छिपा हुआ एक नया अध्याय। अगर आप सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी किसी और की वजह से रुकी हुई है, तो ये आपकी ज़िंदगी में पहला सच्चा झूठ है। आपको कोई नहीं रोक रहा, ना हालात, ना आपके ग्रह, ना लोग, ना आपकी गरीबी, ना आपके गम। आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। वो है आपका डर, बेवजह का डर, वो आपका आलस, वो आपका बहाना। वो हर बार आपको उठने से पहले ही थका देता है। आईने में देखकर कहना होगा, अब और नहीं, अब मैं खुद को नहीं भागने दूंगा। मेरे ख्वाब, मेरी किस्मत, मेरी तकदीर सब मेरे ही अंदर बंद है। लेकिन दोस्तों, ताला भी आप हैं और चाबी भी आप ही हैं।
क्या अब आप तैयार हो खुद को बदलने को? क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे कि आपकी जीत बाहर से आएगी, तब तक आप हार ही खाते रहोगे। सच में हार ही हिस्से में आएगी। सच्चा बदलाव तब होगा जब आप अंदर से टूट कर भी यही कहो कि मैं फिर उठूंगा। कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं आएगा आपको उठाने, कोई नहीं उठाएगा। आपको खुद अपने जख्मों से खड़ा होना होगा और खुद ही अपनी जंग जीतनी होगी। जब आप अपने दिमाग को हुक्म देना सीख जाएंगे कि उठ चल, अब रुकना नहीं, अब तू बन, ये अपने दिमाग को कहना। दोस्तों, बदलाव फैंसी नहीं होता, वो सुबह उसे 3 से 5 बजे उठने से आता है। वो तब आता है जब आप आराम के बदले उद्देश्य को चुनते हो। आप सोच रहे हैं क्या मैं कर सकता हूँ? सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि आपको अब क्या करना चाहिए। उस पर ज़्यादा दिमाग आपको खर्च करना है, तो तभी बात बदलनी है। सवाल यह है कि कब करेंगे। जो आप टालते जा रहे हैं वो दिन आपको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आप उठो, बहुत हो चुका आलस और टाल मटोल। अब खुद को बदलो, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। दोस्तों, समय तो आपके पक्ष में बना ही हुआ है, लेकिन फिर भी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल रहा। दोस्तों, भाग्य बदलने के संकेत आपके शुभ ग्रह दे रहे हैं और आगे बढ़े। एक छोटा सा प्रसंग है महाभारत से। एक बार भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा, भगवान कृष्ण की सफल जीवन कैसे जीते? तो अर्जुन ने फिर माधव से पूछा कि आप ही बताइए सफल जीवन क्या होता है। कृष्ण जी अर्जुन को पतंग उड़ाने ले गए। अर्जुन कृष्ण जी को ध्यान से पतंग उड़ाते उड़ाते देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता पतंग आसमान को छू रही थी। कृष्ण का और अर्जुन का दोनों का ध्यान पतंग पर ही था। थोड़ी देर बाद अर्जुन बोला, माधव, ये धागे की वजह से पतंग अपनी आज़ादी से और ऊपर की ओर नहीं जा रही। क्या हम धागा तोड़ दें, तोड़ कर देखें, शायद ये और ऊपर की ओर चली जाएगी। कृष्ण जी ने तुरंत धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद लहरा कर गिर गई। तब कृष्ण जी ने अर्जुन को जीवन का दर्शन समझाया। पार्थ, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें ही हैं जिनसे हम बंधे हैं, वो हमें ऊपर जाने से रुकावट डाल रही हैं। जैसे अभी तुमने पतंग के बारे में कहा कि ऊपर जाने में धागा रुकावट है, तो मैंने धागा तोड़ दिया तो पतंग नीचे गिर पड़े। तो वो चीज़ें हैं जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु, समाज, और हम उनसे आज़ाद होकर ऊपर जा सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वास्तव में यही धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बनाकर रखते हैं। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर चले जाएंगे, बाद में हमारा हर्ष भी ऐसे ही होगा जैसे बिन धागे की पतंग का हुआ। अतः जीवन में तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव के सफल संतुलन से मिली हुई ऊंचाई को ही सफल जीवन कहते हैं। ये कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया। तो दोस्तों, आप भी कुछ धागे जरूर बांध के रखें जिससे सफल हो सकते हैं। अनुशासन का, नियम का, माता पिता के, तभी आप कामयाब होंगे। इस समय तो आप लाभ की स्थिति पर फोकस बढ़ाएं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके प्रयास से कुछ खास बन सकता है। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। नई जगह जाकर किसी नए कार्य को शुरू करने के प्रयास आपके सफल होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब आपके सपनों में सच होने का वक्त आने वाला है। पूर्व में आप जिस भी
मानसिक अज्ञात को सहते हुए जहाँ पहुँचे हो, अब आप उन सभी से ईश्वर की कृपा से उभर सकते हैं। प्रयास आपको ही करने होंगे। जल्द ही बहुत सारे अवसर आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। वाणी पर संयम रखिए। मतलबी लोगों से दूर रहने का प्रयास आपको फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, आप देख नहीं पा रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। वो परम सत्ता बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है। दोस्तों, ईश्वर सिर्फ हमारे कर्म ही नहीं देखता, वह उन कर्मों के पीछे छुपी भावनाओं को भी देखता है। ईश्वर कहता है कि स्वयं को मुझसे जोड़ कर रखो, मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूँ। अपने दुख सुख केवल मुझसे कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। याद रखो, तुम मेरे ही अंश हो। ये ईश्वर हमें बताता है। दोस्तों, यह राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जा रहा है। काफ़ी दिन के बाद आज फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का बहुत पावन पर्व था, बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे मंदिर में, श्री राधेश्याम मंदिर में। उसमें काफ़ी व्यवस्था रही थी, काफ़ी हम बिज़ी रहे, तो राशिफल आपका नहीं बना पाए। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि रोज़ रोज़ आपका राशिफल आपके सम्मुख आ पाए। इसका प्रयास हम करते रहें। जिन कन्या राशि वालों को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत से उपाय कर चुके हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, किधर जाएं। कर्ज का बोझ, बीमारी का बोझ, काम का बोझ। तो दोस्तों, आप इतने उपाय किए, एक छोटा सा उपाय आप और कर लें, इसमें आपका कोई खर्च नहीं आएगा। आप हमारे मंदिर में अपने नाम की अरदास जरूर लगवाएं। आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता, कि मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, बस गोत्र और नाम जरूर दें, तो आपकी अरदास मंदिर में लगाई जाएगी। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप हमें ये मैसेज सेंड कर दीजिए, 9315336907, 9315336907। तो आपकी अरदास लगाई जाएगी सुबह और शाम दोनों समय। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।